दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है। सुख। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देखिए पत्र में, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो बीना जी यादव, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एलईडी अलग चल रही है, कथा अलग चल रही है, तो उसको पूरा सेट करो ना तुम लोग। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बीना यादव जी बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएंगे, और अगर बैठी हो तो कथा के पंडाल में आप बैठे हो तो आ जाएं और एक बेलपत्र लेकर दें महाराज। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडीओं पे पत्र चल रहे होंगे। मैं 2018 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे भोले बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा हिमांशु यादव जो पीजी की तैयारी कर रहा था, 2024 में उसने पीजी का पेपर दिया। उसने सोचा कि मेरा एमडी मेडिसिन में एडमिशन हो जाएगा, पर उसका नंबर नहीं आया। और मेरे बेटे के साथ उसका दोस्त भी एमडी मेडिसिन की तैयारी कर रहा था और उसका नंबर आ गया। मेरा बेटा रह गया। मेरे बेटे ने कहा, माँ आप रोज मंदिर जाती हो, वहां जाकर साफ सफाई करती हो,
पूजन करती हो, फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। मैंने कहा निराश मत हो, बाबा जरूर सुनेगा। मेरे साथ तू भी मंदिर जाना चालू कर, तेरी बाबा जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और दुगनी मेहनत आपके कहने पर करना प्रारंभ करी। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना कर दो, मेहनत 4 गुना करो और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मथुरा में MD मेडिसिन के नंबर पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और आज 2025 में वापस पेपर दिया मेरे बेटे को, तो रेडियो लॉजिस्ट के पद पर मेरे बेटे को नियुक्ति मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। शिव कृपा करता है, शंकर करुणा। हमारे जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा, शिव तत्व। एक लाइन और बड़ी सुंदर है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख दुनिया मोड़े बाबा तुम मेरी लगी भरी बाबा बाबा शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहां भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमारे खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के 1 लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है, कुछ नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है। जब शिव जी आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, तब भाग्य पूछा गया, मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है, किस्मत क्या बोलता है, क्या भाग्य बोल रहा।
बताइए। स्वयं यशोदा जी ने भी पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ, शिव जी से सामने खड़े होकर, हे बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य बताया है। भाग्य नहीं। शिव जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता। पर आज के जमाने में, इस कली काल में, आज के समय की स्थिति ये हो गई कि दुनिया में इतने सारे भाग्य बताने वाले हो गए, इतने भाग्य बताने वाले हो गए, और दुनिया के लोग भी ऐसे हो गए जो उनके पास जाकर भाग्य पूछते हैं। शिव पुराण कहती है, जब स्वयं शंकर भगवान पहली बार प्रथम वैष्णव थे, शिव राम जी का दर्शन करने गए थे, कौशल्या जी ने कहा था मेरे बेटे राम का भाग्य बताओ। शिव जी ने कह दिया मैं भाग्य नहीं बताता। यशोदा जी ने कहा मेरे कृष्ण का भाग्य बताओ। शंकर जी ने कहा मैं भाग्य नहीं बताता। तो फिर संसार के लोग कैसे हो गए जो दुनिया का भाग्य बता देते हैं। महाराज, शंकर की कथा कहती है दुनिया से भाग्य मत पूछो, शंकर के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों आडंबर में फंसना, क्यों इधर उधर डोलना, क्यों विचारों में फंसना, क्यों यहां वहां जाना, क्यों, किस समय प्रभु माना पड़े। मेरी जीजियों को सबको याद है, जितनी मेरी भीलवाड़ा की बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने बेटे, जितने मेरी बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबको एक एक लाइन याद है। इसलिए केवल हम नहीं बोलेंगे, आप सबको साथ में बोलना। आप ये मत सोचो कि मैं, आपकी बात शिव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको बोलना। ये शिव पुराण की कथा नहीं है कि आप मौन होकर, चुप होकर केवल सुनते रहो। जहां बोलने की बात आए वहां बोलो, जिससे अपने बात को शिव स्वीकार करे। और अंत समय प्रभु वचन दिया समय में कोई आए ना आए, पर तू आना, मेरे दुखड़ों को मिटाने के लिए तू आना, कोई दूसरा नहीं आए। रोज हमें प्रतिदिन महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, हम जहां ठहरे हुए हैं, इनका बड़ा आत्मीय प्रेम है, बड़ी सरलता है। एक संत की जो सहजता होती है वो महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के चेहरे पर झलकती है और उनका भाव झलकता। रोज हम कल भी बोले थे उनको कि आप हमें लेने मत आया करो, हम तो बाबा की कथा है पहुंच जाएंगे, पर फिर भी वो कल हमको लेने, आज हमको फिर लेने आए तो हमने उनको यही कहा कि महाराज जी मत लेने आया करो, हम पहुंच जाए। महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, बड़ी मुश्किल से तो भीलवाड़ा आना हुआ है, और भीलवाड़ा में ये योग लगा है शिव जी की कथा का, तो हमें तो मौका मिला है। इसलिए भाव, सहजता, सरल। बस यही सरलता शिव के करीब में लेकर चलते, यही सरलता शिव तत्व तक ले।
शिव के नजदीक ले जाने का सबसे सुंदर तरीका आपके भीतर की नम्रता, सरलता। आप स्वयं शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, भगवान विष्णु शिव जी को बसते हैं। और एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मा जी के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा सा कुछ अहम उत्पन्न हो गया, और जहां अहंकार आ जाता है वह सब कुछ नष्ट हो गया। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं। स्वाभिमान भीतर उतरता जाता है और अभिमान सामने झलकता जाता है। स्वाभिमान और अभिमान दो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, अहंकार जहां गया, अभिमान जहां गया, पर ब्रह्मा जी के भीतर तो ये अहम उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया, तो ये अभिमान कोई थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा अभिमान था। सृष्टि का रचना करता मैं, सृष्टि का संहार करता मैं, सृष्टि को रचने वाला मैं, सृष्टि को बनाने वाला मैं, सृष्टि को चलाने वाला मैं। तब भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि सब कुछ ब्रह्मा तुम कहते हो कि मैं कर रहा हूं। तो इतने में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान विष्णु कहेंगे कि सृष्टि को मैं रच रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि को मैं चला रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि की रचना करता मैं हूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं ब्रह्मदेव अगर रचना करता नहीं हूं, संहार करता नहीं हूं, सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सृष्टि को कौन चला रहा, कौन बना रहा, कौन संहार कर रहा? भगवान नारायण ने खुद का नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा इस सृष्टि का यदि कोई रचना करता, कोई संहार करता, कोई चलाने वाला यदि है तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं, इसके सिवा कोई नहीं, शिव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत खजाना। यहाँ कोई दूसरा नहीं है जो सृष्टि को चला रहा है। भगवान विष्णु ने कहा यदि कोई सृष्टि चला रहा है तो शिव, यदि कोई सृष्टि को बना रहा है तो शिव, और यदि कोई सृष्टि का संहार करता है तो शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मा जी की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। एक बार ब्रह्मा जी के लिए भगवान शंकर ने पूरी लीला रची, पूरी लीला। शंकर भगवान जब विवाह कर नंदी पर बैठकर जाने लगे, और जैसे ही शंकर जी नंदी पर बैठकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को रोक लिया, हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान फिर झलका। ब्रह्मा जी ने कहा शादी आपकी थी, विवाह आपका था, पूरी सृष्टि को, जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनको, जितने भी पशु हैं उनको, जितने पक्षी हैं उनको, जितने गंधर्व, जितनी अप्सरा, जितने नाग, जितने किन्नर, जितने पशु पक्षी जीव जंतु, सबको ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने सबका भंडारा भोजन भरण पोषण किया तुम्हारी शादी में, शिव तुम्हारी शादी। ओहो, शिव जी का नंदी रोककर कहा कि मैंने आपकी शादी में सबका भंडारा भोजन किया। कई बार यहाँ या तो शिव पुराण की कथा है, आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा करवाने वाला भी शिव है,
कथा बांचने वाला भी शिव है और कथा सुनने वाला भी शिव है, यहां कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ केवल शिव है। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब शंकर का एक स्वरूप है। और कथा करवा कौन रहा है? महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के रूप में कहीं शिव ने इनको पकड़ लिया, अपना गण बनाकर इनको आगे कर कर फिर धीरे से विधायक जी को जोड़ लिया, फिर धीरे से पूरी टीम को जोड़ लिया, फिर धीरे 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 पूरा भीलवाड़ा का एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष, भीलवाड़ा का एक बच्चा इस पूरी कथा को जुड़ गया। मतलब शंकर ने अपना परिवार तैयार कर कर इस शिव महापुराण की कथा को करवा दिया। एक नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला केवल शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव, कथा बांचने वाला भी शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। पर ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी शादी कर कर जा रहा है, पार्वती मैया बैठी है नंदी पर और ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं मुझे कुछ कहना है आपसे। निवेदन है 7 दिन अपने मुख से कहना बंद कर दो कि मैं गुरुजी भंडारे की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, ऐसा जोरदार भंडारा करूंगा, ऐसा जोरदार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम घर में आए हुए 4 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, भंडारा क्या खाक करोगे? तुम नहीं कर। ये मत बोलना कि भंडारा मैं कर, तुम ये बोलो शिवजी का भंडारा शिवजी चला रहे हैं, कहां से आ रहा है, कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है मालूम ही नहीं पड़ता। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो, अरे जम के तो बोलो। वो जो डोरा है नहीं, जब कोई कहा करे कि मैं कर रहा हूं तो तुम ऐसे चालू कर दिया करो, वाह क्या कहे, आन दो और आन दो और आन दो। तुम नहीं, वो करा रहा, उसके सिवा कोई नहीं करता। एक भी अणु उसके बिना नहीं हिल सकते। एक सुंदर लिखा है, जिसने भी लिखा है मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए। एक बार वापिस हाथ हिला दो, हाँ आ जाइए। मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव,
कुबेर भंडारी बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कुबेर भंडारी बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बेटी 2 वर्ष से नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाख परिश्रम करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसने पूरी तरह हार मानी और मुझसे नहीं होगा। किंतु मैंने उसे बाबा पर भरोसा कर एक बार फिर तैयारी कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना कर दे, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। शिव जी का जल चढ़ा हुआ नंदी के पास बैठकर पीना प्रारंभ कर दे। पशुपति नाथ का व्रत मेरी बेटी ने करा और स्वयं मेरी बेटी कथा के एक पंडाल में पहुंच गई, वहां कथा श्रवण करी। उसके मन में और विश्वास हो गया कि अब तो मैं डॉक्टर बनूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, शिव की कृपा ऐसी हुई, बाबा ने मेरी बेटी को सिलेक्ट कर दिया और उसका नीट क्लियर हो गया। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जो शिव हमारी भीलवाड़ा में आकर ये पवित्र कथा का लाभ मिल रहा है। शिव तत्व है। इस पत्र से मिलता है कि जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, उस दिन शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना और अपने अंदर ये विश्वास उत्पन्न करना कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरी उस पढ़ाई में, मेरी उस एजुकेशन में मेरा महादेव भी मेरा साथ देगा, तो तुम आगे निकल जाओ। सफल, कोई दूसरा नहीं। शिव। एक पत्र और है, देखिए। रेणु ब्रजमोहन सोमानी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रेणु ब्रजमोहन सोमानी, आप ही हैं? हाथ हिला दो ऐसा एक बार, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? मैं रेणु ब्रजमोहन सोमानी, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं गोल प्याऊ चौराया भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? 1 लोटा जल और बिलपत्र पर लगाया गया शहद शिव उसको स्वीकार करता है, ये मैंने खुद देखा है। गुरुदेव, मेरा बेटा हर्षित जो कि सीए इंटर एग्जाम 4 बार में पास हुआ, एक बार में एक ग्रुप पास हुआ, दूसरी बार में दूसरा ग्रुप पास हुआ। बेटा रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाता है, मेहनत पूरी करता है, एग्जाम दिया और बिलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि मेरा बेटा सीए फाइनल का एग्जाम बाबा की कृपा से एक ही बार में उसने निकाल दिया। गुरुदेव, उसके बाद मेरे बेटे ने FRM एग्जाम भी पास कर लिया। अब बाबा की कृपा से सीए एग्जाम की तैयारी और बाबा की कृपा से सारे CFA की तैयारी, उसने FRM की परीक्षा भी क्लियर कर ली, अब CFA की एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहा। और पूरा भरोसा है मुझे, इतनी एग्जाम जितनी उसने दी सब शिव के भरोसे थे और एक भी एग्जाम उसकी रुकी नहीं, सब क्लियर करता गया। बाबा, ये बेलपत्री का जो शहद है ना, ये लाभ बहुत देता है और व्यक्ति को बल भी बहुत देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम पढ़ें और दोहराएं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली नहीं देखी, मुख दुनिया बाबा गाना मेरी लगी
बाबा तू एक विश्वास। आप कहना बंद कर दो कि मैं कर रहा हूं। घर तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। परिवार तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्ते। ये घर मेरा नहीं है, शिव का है। अंदर जो आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आए, बाहर जो जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाए, तो जिंदगी में अपने आप सुख की राहें खुलती चली जाती हैं और घर में खुशियां आती चली जाती हैं, प्रसन्नता आती चली। खुश होइए, बेटा डॉक्टर बन रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बेटे ने सीए क्लियर करा और बड़े शिव की कृपा से उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ टूटा। शिव तत्व है, जहां शिव है वहां पे। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार के जितने भी सबका भरण पोषण मैं कर रहा हूं। 2 बार शिव जी ने ब्रह्मा जी को, 2 बार शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को समझा दिया था कि ये सब कुछ तुम नहीं, ये सब कुछ करने वाला तो कोई और समझ। ब्रह्मा समझ ही नहीं रहे, ब्रह्मदेव को समझ ही नहीं आया। ब्रह्मा जी ने विवाह में कहा कि ये सब कुछ मेरा भरण पोषण दिया हुआ। शिव जी ने लीला रच दिया। शिव जी ने लीला। अब धन्यवाद एलईडी वालों को, एक बार जोरदार ताली बजाओ एलईडी वालों के। साधु आया जो सही जगह लाकर छोड़ा आप अपना। ब्रह्मा जी को सबक दे दिया शिव। एक बार सबक दिया ब्रह्मा जी को। भगवान नारायण ने कहा कि ये सब कुछ शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा नहीं माने। मंथन करा एक पर्वत का, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण को भेज दिया और शीश ढूंढने ब्रह्मा जी चले। भगवान नारायण को चरण नहीं मिला, वापिस आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि शिव का चरण ढूंढना कठिन, बहुत कठिन। मेरी जीजियों, कभी भी शिव के मंदिर में जाना तो वहां जाकर ये मत सोचना कि शंकर जी का मुख इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर। समझिए, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। कई लोगों का मन होता है कि शंकर का शिवलिंग इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, मुख इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, इधर है इधर बैठकर पूजन करूं, या इधर है इधर बैठकर पूजन करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं ब्रह्मा भी शंकर भगवान के शिवलिंग में उनका शीश नहीं ढूंढ पाए। स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण नहीं ढूंढ पाए थे। वापिस आ गए। इसलिए जल चढ़ाते समय आप ये मत सोचना कि शंकर का मुख किधर है। जल चढ़ाते समय आप ये विचार करना कि मैं कहीं पर भी बैठकर मेरे पिता को याद करूंगी तो उसको हिचकी जरूर आएगी, वो मुझे याद जरूर करेगा। हिचकी जानते हो? हिचकी जानते हो कि नहीं जानते? तो जो हिचकी चलती है, तो जैसे हिचकी चली मेरी मम्मी याद कर रही है, हिचकी चली मेरे पापा याद कर रहे हैं, हिचकी चली मुझे वो याद कर रहा है, और एक हिचकी और होती है जो आखिरी में चलती है, निपट ही जाता है।
पूरा याद कर लिया। इसीलिए हमने कथा में एक बार कहा था, कई लोगों को उस बात का बुरा भी लगा था, हमने कथा में कहा था कि भोलेनाथ जी से कहना है, भगवान से कहना, भगवान मैं आपको याद करती रहूं, ऐसी कृपा बनाकर रखना, आप मुझे याद मत करना। एक आध दिन आप याद कर लोगे तो मैं तुमसे नहीं जाऊंगा, आप याद, मैं आपको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, इसलिए मैं याद करूंगा। निवेदित अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोल दे लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा
आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हमारे बीच में जयपुर से महंत श्री वाल्मीकि दास बाबा जी आए हैं, जो वहाँ सनातन की ध्वजा को मजबूत कर रहे हैं और सनातन को बड़ी प्रबलता से एकजुट करने में लगे हुए हैं। एक बार महंत श्री वाल्मीकि दास महाराज जी वाल्मीकि जी महाराज जी की जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। कुछ कमी नारवानों की, कुछ कमी नारवानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नारवानों की, कुछ कमी नारवानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमो तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमो तुम खोलते चलो, श्री शिवाय मधुरम मधुरम, श्री शिवाय 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा भीलवाड़ा में जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये कथा भीलवाड़ा में रहेगी। उसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची सुकुरहुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक 5 मई से 11 मई तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भीलवाड़ा वालों को जो मौका मिला है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने हृदय की बात करें। सब साथ में बोलें, बाबा से अपने मन का भाव कहें। नमस्तु श्री
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो देश में मंगल मंगलकारी देश में मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश ढूंढ ढूंढ कर थक गए। तब ब्रह्मदेव एक केतकी के पुष्प और गौ माता को साथ में लेकर केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। और अंत ये रहा कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोले और इतना झूठ ब्रह्मदेव बोलते गए तो अंत ये हुआ कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, शीश कट गया। अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोक कर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन भंडारा महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिव जी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर दो। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा
सब काम हो रहा। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, और कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही है? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं, और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापस नंदी पर बिठा पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना दे। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे तू तो यहां से चल जा। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे, तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, वो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी, और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा। और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा।